एक छोटे से गांव नीमगढ़ में कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात को जब सब सोए होते हैं, एक राजमंदी चुड़ैल अपने हाथ में चिमटा लेकर घूमती है और जो भी औरत उसे सोती हुई मिलती है उसकी चोटी काट कर ले जाती है। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। सब लोग डरकर रात को अपने घरों में बंद कर रहने लगते हैं। राहुल, मुझे लगता है ये चुड़ैल मुझे भी अपना निशाना बना सकती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत रेखा, मैं हूं ना यहाँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक रात जब सब सोए होते हैं, चुड़ैल फिर से गांव में आ जाती है। वह रेखा के घर की खिड़की से झांकती है और उसे सोती हुई देखती है। चुड़ैल धीरे से कमरे में घुस जाती है और रेखा की चोटी काट कर ले जाती है। रेखा की नींद खुलते ही उसकी चीख निकल जाती है। मेरी चोटी कहाँ है? ये क्या हो गया? क्या हुआ रेखा, तुम ठीक हो? ये चुड़ैल मेरी चोटी काट कर ले गई। राहुल और रेखा दोनों बहुत घबरा जाते हैं। अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग चुड़ैल के बारे में बातें करने लगते हैं। गांव का एक बुढ़ा भोला बाबा सबको समझाते हुए कहता है, चुड़ैल किसी न किसी के घर में ही छिपी हुई है, हमें उसका पता लगाना होगा। बीच राहुल का दोस्त विकास उससे मिलने आता है। राहुल भाई, मुझे लगता है ये चुड़ैल तुम्हारे ही घर में है। तुम्हारी बीवी रेखा के बाल एक रात में इतने लंबे कैसे हो गए? ये कोई मामूली बात नहीं है। शायद तुम सही कह रहे हो विकास, मुझे भी अब शक होने लगा है। रात को राहुल सोने का नाटक करता है और चुपके से रेखा का पीछा करता है। वह देखता है कि रेखा रात को घर से बाहर निकल जाती है और एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। राहुल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह अपने दोस्त विकास को बुलाता है और दोनों मिलकर चुड़ैल का पीछा करते हैं। चुड़ैल एक और घर में घुस जाती है और एक औरत की चोटी काटने की कोशिश करती है। तभी राहुल और विकास वहां पहुंचते हैं और चुड़ैल को रोक देते हैं। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मुझे और बालों की जरूरत है। जब तक मैं महाशक्तिशाली नहीं बन जाती तब तक मैं नहीं रुकूंगी। चुपके से चुड़ैल के पीछे जाता है और उसकी चोटी काट देता है। चोटी कटते ही चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और रेखा अपने असली रूप में वापस आ जाती है। वह अपने पति राहुल को गले लगा लेती है। गांव वालों को आखिरकार चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और सब खुश हो जाते हैं। राहुल और रेखा फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। गांव में सुकून लौट आता है और सब लोग मिलकर चुड़ैल को हराने का जश्न मनाते हैं।